Hello everyone, welcome to another Algebra Punch video, and this is the day number 6. So if you have missed the earlier parts, you can find the link in the description and you can start following the playlist also. And these questions are of course important, and not the question, actually the concepts are important because these concepts are mostly repeated in the examination, right? You have to just follow all the sessions. As I told you earlier also that I'll provide around 20 sessions, means 100 questions, so kam se kam hum karenge, right? So you have the first question that if f1 x equals to x square plus 11x plus n and f2 x है, तो we have to find the largest integer value of n for which the given equation has the real and distinct root, right? तो f1x और f2x को इक्वल करना है, right? तो कर देते हैं इसको इक्वल. So as soon as आप इसको इक्वल करेंगे तो I'll be having x square plus 10x plus n equals to 0, right? Now I want रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, राइट? तो फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट का कंडीशन होता है दैट इज जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो जीरो से ग्रेटर होता है, कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो, राइट? मीन्स बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 4ac, बिकॉज डी जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो बी स्क्वायर इज नथिंग बट 10 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4, ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू n. तो यहाँ से 100 इज ग्रेटर देन 4n, तो आई कैन से n का वैल्यू 25 से कम हो जाएगा. वाई इट इज 25 बिकॉज 100 डिवाइड बाई 4 इज 25. सो वी वुड फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर पॉसिबल वैल्यू. तो 25 से छोटा जो सबसे इंटीजर पॉसिबल वैल्यूज है n का, दैट इज जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, दैट इज 24, which is the correct answer of the given question. I hope it is clear. Very simple question, पढ़ने में थोड़ा सा हो, और ये PYQ है, राइट? साक्षात कैट ने पूछा है, तो पढ़ने में हो सकता है आपको थोड़ा सा आई कैन से क्लमजी लगे, बट इजी था, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड बिलीव मी अगर आप इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर एक जो मैं तरीका बताऊंगा उसके अलावा कुछ और फॉलो करेंगे तो यू आर गोइंग टू मैस अप, राइट? क्वेश्चन बोलता है fx इक्वल्स टू दैट इज प्राइस ऑफ x माइनस 5 एंड gx इक्वल्स टू 7 माइनस 2x, एंड एक मोड ऑफ fx प्लस मोड ऑफ gx इक्वल्स टू कंबाइन मोड ऑफ fx प्लस gx. तो आपको रेंज ऑफ x निकालने की प्रॉपर्टी होती है दोस्तों कि अगर मैं मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y इक्वल्स टू मोड ऑफ x प्लस y करता हूँ तो इट इज़ ओनली पॉसिबल जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, राइट? मतलब जो प्रोडक्ट है वो 0 या उससे बड़ा होना चाहिए, राइट? आप चाहें तो लगा के देख लीजिए, राइट? जैसे मान लो मैंने x का वैल्यू -2 लिया और y का वैल्यू -3 लिया, तो दिस इज -2 का मोड, -3 का मोड, एंड दिस इज इक्वल्स टू -2 -3 का मोड, राइट? तो ये 5 आ जाएगा दोस्तों, मतलब 2 + 3, और ये मोड के अंदर -5, ये भी 5 आ जाएगा, राइट? तो यहाँ पे माइनस माइनस x इंटू वाई प्रोडक्ट लेस देन इक्वल, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना है. तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, राइट? वेरी सुपर सुपर इंपॉर्टेंट. अब इसका आंसर कर देते, तो यही तो बात लिखी है, ठीक है? तो इट इज़ ओनली पॉसिबल जब इन दोनों का प्रोडक्ट fx और gx का प्रोडक्ट है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट? बिकॉज 0 + 0 विल गिव यू 0 ऑल्सो, राइट? तो दैट इज 2x माइनस 5 और 7 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट? तो आपको रेंज ऑफ x निकालना. अब मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं करना, सिंपल हमको तो एक नंबर सिस्टम और एक नंबर लाइन बनानी है. इसका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा दैट इज 5/2 और इसका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा 7/2, राइट? नाउ वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ x, राइट? तो रेंज ऑफ x कैसे निकलेगा देखो, तो इधर x का कोएफिशिएंट प्लस है, इधर माइनस है, तो ये माइनस ए प्लस ए माइनस, बिकॉज ऑल्टरनेट प्लस माइनस करेंगे जब हमारे पास ऑड ब्रैकेट्स होते हैं, सारे ब्रैकेट्स ऑड है. आई वॉन्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो दिस इज द रेंज ऑफ x, राइट? तो जो x का रेंज आएगा दैट 7/2 से छोटा होना चाहिए और इक्वल टू, और 5/2 से ग्रेटर होना चाहिए और इक्वल टू, दैट्स इट. तो बहुत ही प्यारा सोल्यूशन था और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो दिस इज सुपर 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 इंपॉर्टेंट, राइट? आई होप इट इज क्लियर, राइट? आगे बढ़ते हैं दोस्तों. ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है. fx इक्वल्स टू दिस वन, gx इक्वल्स टू दिस वन, सो वी हैव टू फाइंड द g ऑफ f ऑफ 3, राइट? तो सबसे पहले f ऑफ 3 निकाल लेते हैं. तो जब आप f ऑफ 3 निकालेंगे तो 5 × 3 + 2 और 3 × 3 -5, राइट? तो ये बन जाएगा दोस्तों 17 और ये बन जाएगा 4, राइट? अब आपको f ऑफ 3 भी करना है, मतलब जो f ऑफ 3 की वैल्यू आई है फिर से वापस से फंक्शन में डालना. तो इसमें फिर से डालनी है वैल्यू 17/4, तो 5 × 17/4 + 2 और 3 × 17/4 -5, तो 85 + 8/4 और 51
-20/4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 93/31, तो ये 3 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से f(f(3) की वैल्यू 3 आ गई, राइट। अब आपसे बोलता है g(f(f)(3), तो g(f) और f(3), इसका मतलब क्या है कि जो g वाला फंक्शन है उसमें आपको ये वैल्यू पुट करनी है, आपको g(3) निकालना है। तो g(3) का मतलब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 3 का स्क्वायर -2 × 3 -1, तो 9 - 6 -1, तो ये आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। सो दैट वाज प्रीटी कूल सॉल्यूशन, बट प्रोवाइडेड कि ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि f(g), g(f) कैसे निकालते हैं। Question number 4 of the video, that fx with the minimum value of 2x square 52 minus 5x, where x is a positive real number and we have to find the minimum value of this function, right। तो जनरली इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं एंड ये भी PYQ है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमको इसको ग्राफ से सॉल्व करना चाहिए। ऑफ कोर्स दिस इज अ मैथमेटिकल वे, बट 99.99% जब आप इन दोनों को इक्वल करोगे, बिकॉज इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स, राइट, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको इक्वल कर देना, राइट। तो वेन एवर यू आर मेकिंग सच टास्क, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो विल बी गेटिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन -52 = 0। तो 104, 52 × 2 इज 104, 104 के फैक्टर जो 5 आए तो इट इज 13 × 8, राइट। तो 2x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 8x -52 = 0, तो यहाँ से 2, यहाँ से हम x कॉमन ले पाएंगे, राइट। तो आई कैन टेक x कॉमन, तो दिस इज 2x + 13 एंड -4 कॉमन लेंगे तो 2x + 13 = 0, तो x इज गोइंग टू बी 4 एंड राइट। तो यहाँ से x का वैल्यू या तो 4 आएगा या तो -13/2 आएगा, राइट। बट वी हैव टू इग्नोर दिस वैल्यू बिकॉज x हैज़ टू बी पॉजिटिव, राइट। तो x = 4 इसका सॉल्यूशन बन जाएगा, राइट। तो आप जब इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो दैट इज़ नथिंग बट x का वैल्यू 4 उठा के यहाँ डाल दो, तो आप कहीं भी वैल्यू पुट करेंगे तो यू विल बी गेटिंग द कॉमन आंसर, दैट इज 32, राइट। यहाँ से भी करेंगे 32 ही आएगा, राइट। तो अगर आप इसका थोड़ा सा ग्राफ वगैरह बनाएंगे ना, तो कोई कुछ इस तरह की कर्व बनेगी और x का वैल्यू 0 रखने पर y जो है 52 आ जाएगा, और y का वैल्यू 0 रखने पर ये दैट इज़ x का वैल्यू 0 रखने पर ये कुछ इस तरह से कट करेगा, राइट। तो ये जो ग्राफ है कुछ इस तरह से कट करेगा, तो इसीलिए यहाँ पे x की वैल्यू 8 आएगी और यहाँ पे ये वैल्यू x की दैट इज़ -13.5 आएगी, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर ये सॉल्यूशन हम कंसिडर करेंगे, तो ये ग्राफिकल इसका तरीका है, राइट। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन इन द गिवन 2 सीक्वेंसेस। तो इस तरह के क्वेश्चन भी जब भी आएंगे तो आपको कुछ नहीं करना, आपको दोनों सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस निकालना है। पहले तो इसका कॉमन डिफरेंस है 4 का और इसका कॉमन डिफरेंस 5 है, राइट। तो नंबर ऑफ एक्सक्यूज मी, तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको कॉमन देखना है तो सबसे पहले आपको बाय हिट एंड ट्रायल फर्स्ट कॉमन टर्म देखना पड़ेगा इसमें, राइट। तो जो फर्स्ट कॉमन टर्म होगा इसमें दोनों में, दैट इज़ 15, 19, 23, उसके बाद 27 मिलेगा, उसके बाद 32, मतलब दैट इज़ 4 के डिफरेंस पे जाएंगे 31 मिलेगा, और यहाँ पे भी 19, 5 24, 5 29, 34 और 38 एंड एक मिनट यार, तो देखना ही पड़ेगा 15, 29, 23, 27, 31, 35, 39, 35, 43, 47 और यहाँ पे 14। अच्छा यार, आई एम जस्ट क्रेजी, राइट, आई एम जस्ट क्रेजी बिकॉज यार ये तो सामने लिखा है ना, सम टाइम इट हैपन्स, आई एम क्रेजी, राइट। तो 19 फर्स्ट कॉमन टर्म है, जो कि 19 आपको बिल्कुल अंधे को भी दिखाई देता है, बट आई मिस्ड इट, राइट। तो 19 आ जाएगा, राइट। अब आपको क्या करना है, जो सेकंड कॉमन टर्म है, सेकंड कॉमन टर्म कैसे निकलेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इनका कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन एपी, तो जो आप कॉमन एपी बनाओगे या कॉमन सीरीज बनाओगे उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो एलसीएम होगा D1 और D2 का, राइट। इसका मतलब पहले वाले का कॉमन डिफरेंस 4 है और दूसरे वाले सीरीज का कॉमन डिफरेंस 5 है, तो इनका एलसीएम 20 आ जाएगा। मतलब अब जो सेकंड टर्म आएगी, पहले आ गया 19, फिर 20 से इंक्रीज करेंगे तो 39 आ जाएगा, फिर 20 से इंक्रीज करेंगे तो 59 आ जाएगा एंड सो ऑन। और क्वेश्चन ये है कि लास्ट में यहाँ पे 415 है, यहाँ पे 464 है, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि पहले यही खत्म हो जाएगा, यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी 465 तक, राइट।
तो मैं ये सोचना चाहता हूँ कि हमारे पास एक कॉमन जो सीरीज़ आ गई 19, 39, 59, लास्ट में 415 है। तो क्या 415 इस सीरीज़ में आएगा? आपको कुछ नहीं करना, इसको लगा के देख लेते हैं, राइट। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला मैंने कल भी बताया था, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो अगर ये होगा तो इंटीजर आएगा, नहीं तो हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट मार देंगे। देखो लास्ट टर्म में 415 माइनस 19 अपॉन कॉमन डिफरेंस है इसमें 20 का प्लस 1, तो ये बनेगा दोस्तों 6 और 396, राइट। 396 माइनस 396 अपॉन 20 प्लस 1। तो ऑफकोर्स ये इंटीजर तो नहीं बनेगा, बट फिर भी सॉल्व तो करना पड़ेगा। दैट इज़ 19.8 प्लस 1, तो 20.8। तो मैक्सिमम कितनी टर्म्स कॉमन हो सकती हैं? वो 20 हो सकती है, राइट। 20.8 तो कोई इंटीजर है ही नहीं ना, तो इसलिए हम जो कॉमन टर्म मैक्सिमम हो सकता है वो 20 हो सकता है, राइट। तो कितने टर्म्स कॉमन हो सकते हैं? दैट इज 20। तो जो कॉमन टर्म्स दोस्तों हो सकते हैं दैट इज 20। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। यहाँ से हम 20 का इंटीजर पार्ट लेंगे, राइट। आई होप इट इज क्लियर, राइट। बिकॉज ये 415 इसमें लाई नहीं करेगा। अगर ये लाई करता इस सीरीज में तो यहाँ से इंटीजर मिलता, वो नहीं मिला, राइट। तो कितनी टर्म्स कॉमन हो सकते हैं? दैट इज 20, राइट। So that's all for today, and if you are really enjoying the content you can join Quantprep 99 and वीडियो को शेयर करो, पूरा देखा करो, and if you have any feedback suggestion please do provide me that in the description box or comment box, right? So see you in the next video. Till then, bye, take care.